डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2। मैंने पहले बताया कि हम लोग जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे ये लेसन बहुत इजी होते जाएगा। तो ये स्टार्ट करने के पहले डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए तो आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। लाइक का बटन दबाइए और मेरे वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, तो 1.2 के लिए जो बेसिक इंफॉर्मेशन जरूरी है अभी मैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद तुरंत हम लोग स्टार्ट करेंगे 1.2। बहुत ईजी है, ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल है। फर्स्ट उसमें लगने वाला है टाइप्स ऑफ सेट। तो टाइप्स ऑफ सेट में सबसे फर्स्ट है सिंगलटन सेट। उसके नाम में उसका मीनिंग है सिंगलटन। सिंगल यानी कि क्या, वन एलिमेंट। If a set contains only one element, then the set is known as singleton set. जब गिवन सेट में एक ही एलिमेंट होगा तो उस सेट को बोला जाता है सिंगलटन सेट। अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज नोन एज ए सिंगलटन सेट। ओके, फॉर एग्जांपल प्राइम नंबर विच इज एन इवन और इवन प्राइम नंबर। तो आपको पता है इवन प्राइम नंबर कौन है, 2। 2 इज ओनली वन प्राइम नंबर विच इज एन इवन। तो सेट ए में एलिमेंट कितना आया है, एक ही एलिमेंट आया है। 2 इज ओनली वन एलिमेंट इन सेट ए, देयरफॉर सेट ए इज अ सिंगलटन सेट। क्लियर दिस पॉइंट। सेकंड, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट कोई नल सेट ऐसा बताया जाता है, तो उसके भी नाम में उसका मीनिंग है एम्प्टी। एम्प्टी मीनिंग क्या, नो एनीथिंग। तो सेट कंटेनिंग नो एनी एलिमेंट इज नोन एज एन एम्प्टी सेट और नल सेट। जिस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं रहता उसको क्या बोला जाता है, एन एम्प्टी सेट। सेट कंटेनिंग नो एनी एलिमेंट, और उसको एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है। और ये सिंबल है, उस सिंबल को बोलते हैं फाई। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्वेश्चन दिया निगेटिव नेचुरल नंबर। क्या क्वेश्चन दिया है, सेट ऑफ निगेटिव नेचुरल नंबर। अभी मुझे बताइए नेचुरल नंबर्स, आपको पता है नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, फ्रॉम 1, 1 2 3 4 5 इनफिनिट। तो नेचुरल नंबर्स निगेटिव रहते हैं क्या, नहीं। तो ये सेट क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। तो उसको समझो ए नाम दिया तो वो आ जाएगा एम्प्टी सेट। उसको आप a इक्वल टू एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट और a इज इक्वल टू 5 ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि निगेटिव नेचुरल नंबर्स नहीं रहते। नेक्स्ट नंबर 3, फाइनाइट सेट। If a number of elements in given set are limited or countable, number of elements in the set are limited or countable, और empty रहा तो भी चलेगा, empty set भी finite set रहता है। If the number of elements in the set are limited or countable, then the set is known as finite set. For example, मैंने आपको क्वेश्चन दिया set of natural numbers less than 1000। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1000। तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे और लेस देन 1000 तक लिखेंगे, 999 तक। तो काउंट हो गए, कितना भी बड़ा लिस्ट हो लेकिन उसका यदि लास्ट एलिमेंट आपको पता है उसको काउंट कर सकते हैं, लिमिटेड है, काउंटेबल एंड लिमिटेड, तो उसको क्या बोला जाता है, फाइनाइट सेट। नेक्स्ट वन, इनफिनिट सेट। If the number of elements in a given set are unlimited and uncountable, unlimited है और uncountable है जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं, इनफिनिट सेट। फॉर एग्जांपल मैंने आपको ऐसे बहुत सारे सेट्स राइट डाउन करके दिए। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स का बिगिनिंग कहाँ से होता है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। एंड है क्या उसको, नहीं, अनकाउंटेबल है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनफिनिट सेट। ऐसे मैंने सेट ऑफ होल नंबर्स दिया है, सेट ऑफ इंटीजर्स दिया आपको, राइट, बीच में जीरो है, पॉजिटिव और निगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स, लेफ्ट साइड में निगेटिव, डॉट 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 इनफिनिट, जिसको अनकाउंटेबल बोलते हैं। ये सब क्या हो गए, इनफिनिट सेट। सेट ऑफ इवन नंबर्स लिख के दिया था मैंने आपको, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ये जो सेट दिया था मैंने वो अनकाउंटेबल है,
अनलिमिटेड, इसको क्या बोला जाता है, इनफिनाइट सेट्स। क्लियर दिस पॉइंट। देन आफ्टर इक्वल सेट्स, इनके हेडिंग में इनका मीनिंग है इक्वल यानी कि क्या, दोनों सेट इक्वल है, लेकिन if the given two sets or three sets, whatever be number of sets, if given two sets contains exactly same element, क्या exactly same elements, then the sets are known as equal set। exactly same इसका मतलब क्या है, दो सेट है, सेट A है और सेट B है। A में जो 4 एलिमेंट्स है वही B में भी 4 चाहिए, अलग 4 नहीं चलेंगे, सिर्फ 4 एलिमेंट्स रह के मतलब नहीं है। तो जो 4 एलिमेंट्स A में वही 4 एलिमेंट्स B में भी चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इक्वल सेट। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक देता हूँ, एक एग्जांपल है, लेटर्स इन द वर्ड लिसन, लेटर्स इन द वर्ड लिसन। तो लिसन में कौन कौन आ जाता है, L आता है, I आता है, S आता है, T आता है, E आता है और N आता है। इसमें रिपीट कुछ भी नहीं है। यदि कोई रिपीट आता तो हम लोग लेते क्या, नहीं, जो रिपीटेड एलिमेंट रहता है उसको हम लोग ड्रॉप कर देते हैं। अभी बी सेट है, नाउ द लेटर्स इन द वर्ड साइलेंट, लेटर्स इन द वर्ड साइलेंट, तो साइलेंट में कौन कौन आ जाएगा, एस, आई, एल, ई एंड टी, इसमें भी रिपीट कोई नहीं है। अभी देखेंगे हम लोग ए और बी इक्वल सेट है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है इसमें, इसमें 1 2 3 4 5 6, और सिर्फ 6 एलिमेंट रह के मतलब नहीं है, एलिमेंट्स भी सेम चाहिए, एग्जैक्टली सेम। यहाँ एल है, यहाँ पे भी एल है, आई आई, एस एस, टी टी, E, E, N, N means set A and B contains exactly same element, therefore set A is equal to set B। ओके, समझ में आ गया होगा। तो ऐसे सिंपल बेसिक नॉलेज था इसका प्रैक्टिस सेट 1.2 का। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2। क्वेश्चन 1 वही दिया हुआ है कि आर द गिवन सेट्स और इक्वल और नॉट। तो सबसे पहले क्या करने का, ऐसे क्वेश्चन आने के बाद जो कुछ सेट्स दिए हुए उनको लिस्टिंग फॉर्म में लिख लेने का, और लिस्टिंग फॉर्म में जैसे मैंने आपको ये लिख दिया, तो ऐसे लिस्टिंग फॉर्म में लिखने के बाद पता चल जाता है कि एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है या नहीं। तो क्वेश्चन 1 में ऐसे पूछा गया है, ए बी सी 3 सेट्स दिए हुए हैं कि वो इक्वल है या नहीं, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसमें ए दिया हुआ है x सच एज 3x - 1 = 2, ऐसा ए दिया हुआ है। B दिया हुआ है x, x is a natural number but x is neither prime nor composite। C दिया हुआ है x, x is such as x is an element of n means natural number, which natural numbers less than 2 natural number। ऐसा A, B और C 3 सेट्स दिए हुए, तो are these 3 sets are equal or not। तो अभी हम लोग इन तीनों सेट्स को पहले लिस्टिंग फॉर्म में लिखेंगे। तो फर्स्ट देख लीजिए x कैसा है, 3x - 1 = 2। जब ऐसा इक्वेशन दिया रहता है तो वो इक्वेशन रेगुलरली हम लोग सॉल्व करेंगे। इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो वेरिएबल का वैल्यू आएगा, x है तो x का वैल्यू, y है तो y का वैल्यू, वो एलिमेंट्स आ जाते हैं गिवन सेट के। तो अभी हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे। हियर इक्वेशन इज 3x - 1 = 2, -1 होगा या +1, 3x एज इट इज, 2 + 1 is 3 और मल्टीप्लाइड बाय 3 हो गया या डिवाइडेड बाय 3, तो 3 1 जा 3, तो x आ गया 1। तो सॉल्यूशन जो है वो आ जाता है एलिमेंट्स ऑफ द सेट। तो सेट A के एलिमेंट्स, सेट A का एलिमेंट कौन आ गया है, 1। जो आंसर आया है 1 is an element of set A। Clear this point? Equation solve किया। Second, x is a natural number but x is neither prime number nor composite number। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। 1 2 3 4 5 इनफिनिट। और मैंने फर्स्ट पहले ही आपको बताया है कि 1 ऐसा नंबर है कि जो कंपोजिट भी नहीं है और प्राइम नंबर भी नहीं है। तो इसका आंसर कौन आ जाता है, 1 is a number which is
नाइदर प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर कौन है अपना 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 एंड इवन प्राइम नंबर इज 2। और बाद में प्राइम नंबर्स कौन है 3, 5, 7 जो ऑड है बाकी। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है और 1 कैसा है जो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, तो बी में एलिमेंट कौन आ गया 1 आ गया। नेक्स्ट वन सी सेट दिया हुआ है, x क्या है नेचुरल नंबर, लेकिन कैसा नेचुरल नंबर है x इज लेस देन 2। तो लेस देन 2 नेचुरल नंबर कौन है 1। 1 इज अ नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 2। तो इसमें कौन आ गया 1 जो नेचुरल नंबर है और x इज लेस देन 2, तो 2 से स्मॉल भी। 1 इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 2, तो इसमें भी एलिमेंट कौन आ गया 1। नाउ सी द फ्रॉम 1, 2 एंड 3, ए का भी एलिमेंट 1 है, बी का भी एलिमेंट 1 है, सी का भी एलिमेंट 1 है, मीन्स फ्रॉम 1, 2 and 3 sets A, B, C contains exactly same element and that element is 1. All three sets contains the exactly same elements, therefore A is equal to B is equal to C and this is our required answer. It's an easy question था। अभी हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो सेम क्वेश्चन इसके जैसे है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 भी बहुत सिंपल है, थ्योरेटिकल पार्ट है, इसलिए मैं आपको पूरा बिगिनिंग में लिख के रखता हूँ कि जिसके कारण अपना वीडियो का टाइम सेव हो और आपका भी टाइम बचेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है कि गिवन सेट्स आर इक्वल और नॉट। तो क्वेश्चन 2 में फर्स्ट ए सेट दिया हुआ है इवन प्राइम नंबर। तो ये अभी मैं बार बार बता रहा हूँ कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। प्राइम नंबर्स आपको पता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये प्राइम नंबर से 19, और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है 2 है एंड 2 इज ओनली वन प्राइम नंबर विच इज एन इवन। तो इवन प्राइम नंबर कौन है 2। तो सेट ए में एलिमेंट कौन आ गया है 2। बी दिया हुआ है x सच एज 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13। तो हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13, -1 का हो जाएगा यहाँ +1, 13 + 1 हो गया 14, मल्टीप्लाइड बाय 7 हो गया यहाँ डिवाइडेड बाय 7, 7 2s are 14। तो इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन आ गया है 2, देयरफॉर 2 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। इक्वेशन सॉल्व करके जो सॉल्यूशन आता है वो एलिमेंट रहता है अंडर कंडीशन। तो बी का एलिमेंट कौन हो गया 2। तो फ्रॉम 1 and 2 सेट ए का भी एलिमेंट 2 है, सेट बी का भी एलिमेंट 2 है, मीन्स फ्रॉम 1 and 2 सेट ए एंड बी contains exactly same element, therefore A is equal to B from 1 and 2. Question number 3 बहुत easy question है, which of the following are empty sets and why? empty sets यानी कि पहले मैंने बताया कि sets containing no any element is known as an empty set। यदि इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग empty set। तो उसमें फर्स्ट दिया है A such as A is a natural number, ये क्या है नेचुरल नंबर है, स्मॉलर देन 0। तो आपको पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, नेचुरल नंबर बिगिंस फ्रॉम 1, देयरफॉर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। तो 1 से लेस देन नेचुरल नंबर है क्या नहीं है, नेचुरल नंबर्स बिगिन फ्रॉम 1, तो 1 से लेस देन नेचुरल नंबर नहीं है। तो सेट ए क्या आ गया एम्प्टी सेट, दैट इज सेट ए इज एन एम्प्टी सेट। नंबर बी सेकंड, बी दिया हुआ है x सच एज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हम लोग सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ दी साइड। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट x आ गया, 0 का स्क्वायर रूट 0 आ गया। तो इक्वेशन का जो सॉल्यूशन रहता है वो रहता है एलिमेंट ऑफ गिवन सेट। तो b का एलिमेंट कौन आ गया 0, क्योंकि अपना इक्वेशन का x इज इक्वल टू क्या आया हुआ था 0, देयरफॉर 0 इज एन एलिमेंट ऑफ b। तो सेट बी का एलिमेंट कौन हो गया है 0, यानी बी में कोई तो भी एलिमेंट है। तो एम्प्टी है क्या वो नहीं है, क्योंकि उसमें कौन आया हुआ है 0 आया हुआ है, देयरफॉर बी इज नॉट एन एम्प्टी सेट क्योंकि उसमें एलिमेंट है। नंबर 3 सी सेट दिया हुआ है x इज सच एज 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अभी हम लोग ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे, -2 का क्या हो जाएगा यहाँ +2, 0 + 2 0 आ जाएगा है, मल्टीप्लाइड बाय 5 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5। लेकिन जैसे इसमें कोई कंडीशन नहीं था, लेकिन यहाँ कंडीशन दिया हुआ है
कि जो x का वैल्यू आएगा वो क्या चाहिए, नेचुरल नंबर चाहिए। यदि नेचुरल नंबर नहीं होगा तो नहीं चलेगा, बट x इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। हम लोगों का जो x आया है 2/5, तो 2/5 क्या है, फ्रैक्शन है, वो नेचुरल नंबर है क्या, नहीं, क्योंकि x इज एन नेचुरल नंबर इज अ गिवन कंडीशन, बट 2/5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो वो c का एलिमेंट होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि वो नेचुरल नंबर नहीं है। देयरफॉर c इज एन एम्प्टी सेट, c इज एन एम्प्टी सेट। आप ये सिंबल से भी इंडिकेट कर सकते हैं या ये सेकंड सिंबल यूज किया तो भी चलेगा, ये भी ऑप्शन है आपको राइट डाउन करने के लिए, फाई का साइन। ओके, बहुत इजी था क्वेश्चन नंबर 3 भी। अभी हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4, राइट विथ रीजन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। मैंने आपको पहले ही बताया, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट आर लिमिटेड एंड काउंटेबल, then the set is known as finite set, and if the number of elements in the given set are अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसका एंड नहीं है, उसको बोलते हैं इनफिनाइट। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन का मीनिंग समझ लीजिए, आंसर बिल्कुल इजी है। तो फर्स्ट है उसमें x, सेट A में x इज लेस देन 10, और कैसे लेस देन 10, x इज अ नेचुरल नंबर, यानी कि हम लोगों को नेचुरल नंबर चाहिए। कैसे नेचुरल नंबर चाहिए, लेस देन 10। तो नेचुरल नंबर का बिगिनिंग कहाँ से होता है, 1 से, एंड लेस देन 10 मीन्स अप टू 9। दीज आर द नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, these are the natural numbers less than 10, means number of elements in set A are limited and countable, limited भी है, countable भी, therefore set A is a finite set। समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। सेकंड वन, y इज लेस देन -1, y इज लेस देन -1 एंड y इज एन इंटीजर। इंटीजर्स आपको पता है, मिडल में 0 रहता है, राइट में पॉजिटिव इंटीजर रहते हैं, और लेफ्ट में निगेटिव इंटीजर, जैसे -1 -2 -3 -4। तो जैसे जैसे लेफ्ट में जाते हैं तो वैल्यू गोज ऑन डिक्रीजिंग, एंड इफ वी गो टुवर्ड्स द राइट द वैल्यू गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो जैसे जैसे लेफ्ट में जाएंगे तो वैल्यू डिक्रीज होते जाती है, लेस देन होते जाती है। तो -1 से लेस देन इंटीजर्स कौन आएंगे, -2 -3 -4 इनफिनिट, ऐसे अनकाउंटेबल है। तो कौन आ जाएगा, लेस देन -1 इज -2 -3 -4 -5 डॉट 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 डॉट, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट आर अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल, देयरफॉर सेट B इज एन इनफिनिट सेट। आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है जैसे यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B आर अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल, देयरफॉर सेट B इज एन इनफिनिट सेट। नेक्स्ट वन, नंबर C, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। आपके स्कूल में जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स रहते हैं, लिमिटेड रहते हैं, 50 60 70 80 90 वॉट एवर भी लिमिटेड रहते हैं, वो काउंटेबल रहते हैं, इसलिए ये सेट क्या हो जाएगा, इज फाइनाइट सेट। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज लिमिटेड एंड काउंटेबल, देयरफॉर सेट C इज अ फाइनाइट सेट। नेक्स्ट 4 और 5 सेम वैसे ही क्वेश्चन है, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। तो आपके जो विलेज में नंबर ऑफ पीपल्स रहते हैं वो भी काउंटेबल रहते हैं, जो कुछ होंगे 10,000 15,000 1 लाख वॉट एवर भी काउंटेबल पीपल रहते, लिमिटेड रहते, इसलिए सेट ए भी क्या हो जाएगा, सेट गिवन सेट इज ऑल्सो फाइनाइट सेट बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल इन अ विलेज इज लिमिटेड एंड काउंटेबल। नेक्स्ट नंबर 5, सेट ऑफ एपरेटस इन लैबोरेटरी। तो आपके लैबोरेटरी में जो जो एपरेटस है वो भी आप काउंट कर सकते हैं, वो भी लिमिटेड रहते हैं, काउंट कर सकते हैं, इसलिए गिवन सेट इज ऑल्सो फाइनाइट सेट। इजी इजी क्वेश्चन है। नंबर 6, सेट ऑफ होल नंबर्स। मैंने बहुत बिगिनिंग में लिख दिया है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सब क्या है, इनफिनिट सेट से, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स। तो होल नंबर्स आपको पता है 0 1 2 3 4 5 इनफिनिट, अनकाउंटेबल, अनलिमिटेड, अनकाउंटेबल, देयरफॉर set of whole numbers is an infinite set, क्योंकि whole numbers, natural numbers, integers,
इनको आप काउंट नहीं कर सकते, डॉट 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 इन्फिनिट है ये, अनलिमिटेड, अनकाउंटेबल, देयरफॉर गिवन सेट इज एन इन्फिनिट सेट। तो ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको बार बार स्टडी करने की भी जरूरत नहीं, एक बार समझ ले तो सफिशिएंट है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, तो नेक्स्ट वीडियो मेरा जब भी आएगा तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा।